जय हो चुनाव आयोग की, जय हो गणेश कुमार की। सचमुच कमाल कर दिया गणेश कुमार जी ने तो। अब बिहार के मुख्यमंत्री तथा कथित भावी मुख्यमंत्री जो दावा करे तेजस्वी यादव, अब वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। उनके चुनाव गणेश कुमार के एसआईआर ने ऐसा कमाल किया कि मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री, दावेदार मुख्यमंत्री का नाम ही मतदाता सूची से उड़ा दिया है। अब क्या कीजिएगा तेजस्वी जी, गए न काम से, और ज्यादा पंगा लीजिएगा चुनाव आयोग से तो यही न होने वाला है। तो चलिए इसी मुद्दे पे आज डिबेट करने के लिए हम आए हैं सावधान बिहार पार्ट 6 में। और आज हमारे मेहमान हैं इन्हीं तेजस्वी यादव के कार्यकारिणी के वरिष्ठ सदस्य, वरिष्ठ नेता, पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामप्रकाश महतो। तेजस्वी यादव का नाम खड़े खड़े मतदाता सूची से उड़ा दिया गया। एसआईआर का रिजल्ट क्या कहता है, तो इसी पे बात करेंगे। स्वागत है सर आपका इस प्रोग्राम में। धन्यवाद सर। आज ताज़ा खबर आई कि कल 3 बजे चुनाव आयोग ने जो एसआईआर तथा कथित स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन रिपोर्ट का वो डाटा प्रकाशित किया, ऑनलाइन दिया, पार्टी पॉलिटिक्स को दिया, आप लोग को भी मिला होगा। अभी आज पीसी तेजस्वी यादव जो बिहार के जो विपक्ष से सबसे मजबूत चेहरा है बिहार में, और लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि अगर सरकार पलटती है तो वही भावी मुख्यमंत्री होने वाले हैं। तब कैसे बनेंगे? उनका नाम ही मतदाता सूची से उड़ा दिया गया। चुनाव आयोग से लड़ने से क्या मिला उनको? कल ललित जी धन्यवाद देना चाहेंगे केबीसी के महानिदेशक ललित जी को, कि जैसे ही कल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सभी जिला में तमाम जो पार्टी जो नेशनल है, जो रजिस्टर्ड है, जो स्टेट पार्टी के रूप में है, सबके प्रतिनिधि को बुला के जारी किया है। और आज हमको सूचना मिली है कि अभी हमारे एक वर्कर के यहाँ, जिनको हम लोगों ने अपना प्रतिनिधि भेजा था, अभी अभी चुनाव कार्यालय से उनको सब जिला भर का जो लिस्ट है, जितना अभी वोटर लिस्ट छपा या जो लोग सीडी के रूप में, अभी इन डिटेल नहीं है, हमने उसको देखा नहीं है, लेकिन अभी 2-2.5 घंटे से पूरे बिहार में, लगभग 3 घंटे से पूरे बिहार में कोहराम है। खास करके राजद समर्थक आदरणीय लालू जी का समर्थक आदरणीय नीतीश, जो तेजस्वी जी जो बिहार का भविष्य है, भावी मुख्यमंत्री का चेहरा है, इंडिया गठबंधन का बड़ा चेहरा है, जब इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ अभी 3 घंटा पहले, तो हम लोग भौचक हो गए, स्तब्ध रह गए कि अब क्या ज्ञानेश बाबू, यही आपने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया कि बिहार के जो मुख्य चेहरा है, जो मुख्यमंत्री का चेहरा है, जो घोषित इंडिया गठबंधन का चेहरा, उसी का नाम गायब है। तो हम आपका आग्रह हुआ कि भाई हम लोग सावधान भी, जो चुनाव आयोग पर हमको करना है, सावधान बिहार, इसलिए हम लोग आए। ये जिस तरह से, चूंकि मेरा दावा है कि हालांकि इंडिया गठबंधन के तमाम लोगों ने इस पर विरोध किया है, लेकिन तेजस्वी जी पहले दिन से, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, वहां से इन्होंने विरोध शुरू किया। देश के तमाम 35 बड़े बड़े नेताओं को इन्होंने पत्र लिखा, और हर कीमत पर पूरे प्रदेश में एक एक कार्यकर्ता अलर्ट किया गया कि आप निगरानी रखिए। आज क्या हो रहा है, कहीं वीडियो रिजाइन कर रहा है, कहीं बीएलओ जो अभी सुपरवाइजर था कटिहार में, एक दुखद घटना हुई है, कल उनका देहांत हो गया। कल इतना दबाव और इतना प्रशासन का दबाव था, वर्क का लोड था, कि वो 13-14 साल पहले इसकी नौकरी शुरू हुई थी, सत्यव्रत सिंह या क्या, हम देख रहे थे। हम दुख प्रकट करते हैं, और उसके पूरे परिवार का क्या होगा। आपको जैसे इलेक्शन का मुआवजा देते हैं, उसी तरह सरकार को मुआवजा देना होगा। और उस सिंह जी जो शिक्षक थे, उनकी पत्नी को, हमको नहीं लगता है कि उसका बेटा अभी 21 साल 20 साल का होगा, तो रोजगार देना चाहिए। ये तमाम पूरे बिहार में जानबूझकर ज्ञानेश कुमार ने, ये चुनाव आयोग का जो है ये हथकंडा है। इसी तरह से आप बिहार के विपक्षी दलों को, मेरा सवाल ये है कि चुनाव आयोग के इस एसआईआर के की विश्वसनीयता पर आपका क्या कहना है? नहीं, सीधा हम तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, मैंने आपसे कहा था, जब मुझको आपने आमंत्रित किया था, तो मैंने कहा था ये पूरी प्रक्रिया फुल ऑफ कंफ्यूजन है। तमाम नीचे से लेकर परेशान था लोग, यहाँ
जिला पदाधिकारी के बारे में लोग का कहना है कि जिला पदाधिकारी ने सीओ वगैरह को वीडियो को कह रखा है आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बनाना है। हसलगंज के सीओ के पास 2 महीना से, जून से शुरू हुआ, जुलाई के 2 जुलाई से आवेदन लंबित है, अभी तक आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बना। जो कागजात मांगे गए हैं उस कागजात के लिए जो कठिन शर्तें, बोला केवाला दिखाओ, जमीन तुम्हारा दूसरे प्रखंड में है। एक अशोक कुमार शर्मा जी है, एक अजीमुद्दीन है, पूर्व अभी पंचायत समिति और पूर्व उप प्रमुख, उनका कहना है कि सर 1 महीना से सीओ कहता है कि करेंगे हम, 26 तारीख का जब फॉर्म अपलोड हो जाएगा तब हम करेंगे। और अशोक कुमार शर्मा ने जब अपना आवासीय प्रमाण पत्र के लिए मांगा तो कहा कि आपको हसलगंज प्रखंड में जमीन नहीं है, कटिहार प्रखंड का कागज नहीं लगेगा। तो आपका क्या कहना है कि जो आवासीय प्रमाण पत्र चुनाव आयोग मांग रहा है, तो ये अधिकारीगण जानबूझ के नहीं दे रहे हैं जो आवासीय प्रमाण जानबूझ कर पूरा जो इस सब एक दूसरे संलिप्तता पूरे के दिख रही है। यानी आप का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे, नहीं कर रहे हैं। जबकि चुनाव का एक पहला थ्योरी है ललित जी कि जैसे चुनाव की घोषणा होगी तो लेवल फील्ड चाहिए, कहीं कोई, सब लोग अपना न्यूट्रल हो जाएंगे, पक्ष विपक्ष सब समान होंगे, सब समान हो जाएंगे। प्रशासन के लिए उम्मीदवार कोई दल का हो, सब समदर्शी, उनको सबके बारे में बराबर, अंग्रेजी में उसको कहा गया लेवल फील्ड चाहिए। लेवल तो क्या आपका क्या कहना है कि अब लेवल फील्ड नहीं है? लेवल फील्ड कहीं नजर नहीं आ रहा है। सीधे पक्षपात, सीधे मनमाना, और ये जो प्रशासन, केंद्रीय सरकार का जो इशारा है, केंद्रीय सरकार के गोद में, हालांकि ये संवैधानिक संस्था है, लेकिन ये ज्ञानेश कुमार सुप्रीम कोर्ट से भी अपने को ऊपर समझ रहा है। अभी हम दर्शकों से भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस तेजस्वी यादव ने की है, आइए सुनाते हैं आपको तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। RAB 2916-120, इसमें कैप्चा आता है। हाँ, अच्छा आ रहा है। अब हम डालते हैं कि WNRN, अच्छा उसमें दूसरा चल रहा है। व्हाट डज इट मीन? चुनाव लड़ने के लिए आपको बूथ वोटर बनना चाहिए, बिहार का वोटर होना चाहिए, तब जाकर के आप चुनाव लड़िएगा। नहीं, मेरा तो यहाँ है, दीघा के वोटर हैं, दीघा विधानसभा वेटनरी में। अब जब चेक करना, जब मेरा नहीं है तो यही ताजुब लगेगी ना, हम देश के नागरिक नहीं हैं। यानी हमको अब इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब आप देख, यही तो गड़बड़ घोटाला है भाई। तो आपने सुना कि तेजस्वी यादव खुद अब आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि उनका नाम ही नहीं है। जब उनका नाम नहीं है तो कितने लाखों करोड़ों का नाम किस तरह गायब किया गया होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। सवाल तो अब है कि बीएलओ को लेके सवाल उठते हैं कि बीएलओ 3 बार जाना था, नियम से नहीं गए। ये भी बात सामने आई कि एगो रिसिप्ट कॉपी सारे वोटर्स को देना था, वो भी वोटर को लिस्ट नहीं दिया कोई पावती किसी को नहीं मिला। तो क्या लगता है आगामी 12-13 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट में आधार को लेकर सुनवाई होने वाली है, उसको क्या उम्मीद है आपको सुप्रीम कोर्ट से? देखिए ललित जी, हम गंभीरता से आपको एक बात बताना चाह रहे हैं कि हालांकि न्यायपालिका का हम सम्मान करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट एक एक कानून, एक एक न्याय के बिंदु का, एक एक अनुच्छेद की लीगली कानूनी समीक्षा करते हैं, न्यायिक समीक्षा होती है। तो ये सजेशन वाली बात हम लोगों को समझ, देश भर में कानून के ज्ञाता क्या सोच रहे हैं नहीं मालूम, लेकिन बिहार के लोगों को ये भ्रम मन में आ रहा है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो आपने सजेशन सजेस्ट किया, जबकि आपको स्पीकिंग ऑर्डर देना चाहिए था। कोई हम आधार कार्ड
किसी बाजार में किसी दुकान से नहीं खरीदे। स्पीकिंग ऑर्डर ने रिटन ऑर्डर देना था। हाँ, रिटन ऑर्डर देना था। तो ना तो आधार कार्ड मैंने कहीं बाजार से खरीदा, ना हमने ईपिक कार्ड जो वोटर कार्ड है वो खरीदा, ना राशन कार्ड। ये सब सरकारी एजेंसी से, निर्वाचन आयोग का है ईपिक कार्ड। तब आप कहते हैं कि इसको मान लेना चाहिए और बाद में कहता है कि हम नहीं मान रहे। एक मुद्दा और है कि पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि कल 3 बजे चुनाव आयोग ने जो 1 अगस्त को नई डाटा सूची जारी की है, उसमें बिहार के 65,64,000 वोटर्स कम हो गए हैं। पहले 7,89,00,000 वोटर थे और अभी कल ताजा सूची के अनुसार 7,24,00,000, लगभग 66 लगभग 66 लाख। ये अंतर कब से है, ये पहले दर्शकों को जानना जरूरी है। बहुत समय से नहीं है, ये जनवरी 2025 इसी साल वोटर लिस्ट बनी थी, अपडेट वोटर लिस्ट। इन 6-7 महीनों में ये 66 लाख वोटर हट गए, लगभग 66 लाख। जबकि प्रत्येक वर्ष वोटर लिस्ट रिवाइज होती है तो 4 से 6 लाख का अंतर आता है, लेकिन मात्र जनवरी 2025 में वोटर लिस्ट बनी है, तब 7,89,00,000 वोटर थे, अपडेट वोटर लिस्ट थी। और अब जून जुलाई में दोबारा जो बन रही है जुलाई में, उसमें 7,24,00,000। तो क्या सवाल ये भी कि कल 6 महीने में 66 लाख, लगभग 65,64,000 वोटर घट गए, जो आज तक का इतिहास है कि एक साल में 4 लाख से 5 लाख अंतर होता है, तो 6 महीने में 65-66 लाख। सवाल यहाँ भी है, क्या इसके पहले वाली सूची में आपने सही ढंग से नहीं किया, या पिछला लोकसभा जो चुनाव हुआ 2024 में वो गलत वोटर से हो गया? अगर ये भी सवाल ये जानकार जो राजनीतिक है वो भी उठा रहे हैं। लेकिन आइए मुद्दे की बात। इस बार 7,89,00,000 से 65,64,000 वोटर घटे। सबसे पहले हम जिला भाई आपको ये सूची दिखाते हैं, जिसमें कि बिहार के 38 जिलों में है। आप सूची पर नजर डालिए, कटिहार के सभी 38 जिलों में कमोबेश सब जगह थोड़े थोड़े वोटर घटे हैं, 6 से 7%, 8%। कटिहार में 1 लाख, कटिहार जिले की 7 विधानसभा सीटें हैं, 1,84,000, उसमें लगभग 1,84,000 वोट घट गए हैं। और सबसे ज्यादा गोपालगंज में घटा है, सबसे ज्यादा पटना, मधुबनी, परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा गोपालगंज 15.1%, जो लालू यादव का क्षेत्र है। लालू यादव का गृह जिला है, तेजस्वी जी का गृह जिला। और पूर्णिया जिला भी सेव लिस्ट में है, 2 करोड़ से अधिक वोटर यहाँ घटे। अब सूची पे आप डाल लीजिए, सभी 38 जिलों का औसतन 7% वोटर घटे हैं सब में। आपने देखा है सारी सूची। अब आते हैं विधानसभा क्षेत्र के बारे में। आपको भी सर मिली होगी विधानसभा की सूची। हमको जो अभी क्रॉस में अभी हमने सीडी देखा नहीं है, तो आपको बताया कि कटिहार में कितने वोटर थे, अभी कितने हैं? कटिहार में 23,098 वोटर कटिहार में घटे हैं। 2,86,000 के लगभग था। हाँ, और अब जाके 2,64,000 रह गया। 23,098 वोट, 2,64,675 नया वोटर है, नया वोटर है। यानी करीब पहले 2 करोड़ 87 हो, 2,87,000 वोटर में से 23,098 वोट इस बार घट गया। तो ये 23,000 वोटर में इसका भी ब्रेकअप है ललित जी। हाँ, ब्रेकअप इसका भी ब्रेकअप है, जिसमें कुछ मर गए, कुछ 4,000 लगभग दिखा रहा है कि मर गए, 7,000 ट्रेसलेस है, अब बाकी शिफ्टिंग है या डुप्लीकेशन। तो ये इनके नाम की कौन मर गया, यही इसका, इसी की सूची हम को चाहिए, वो आपको मिली है कि नहीं अभी मिली? जो सीडी मिला है, जो जहां इन लोगों ने क्या किया कि चुनाव आयोग के ऑफिस से, जो यहाँ निर्वाचन कार्यालय है, यहाँ से तमाम राष्ट्रीय और रजिस्टर्ड पार्टी को हम लोग को दे दिया गया है। सीडी दिया आप लोग को?
सीडी दिया, जैसे जो कि 10 साल पहले चलता हमारे था। जो प्रतिनिधि उस मीटिंग में कल गए थे, उनके घर पर गाड़ी से वहां समूचा जिला का पहुंचा दिया। फिर सीडी मिला। सीडी सीडी मिला। के आजकल चलाना संभव, पेन ड्राइव में सीडी से ना कैसे समझेंगे? तो सीडी की चले तो आपको इसके पेन संबंधित ड्राइव देना चाहिए था। हम आप टॉक सम- टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हम बात करेंगे जिला निर्वाची पदाधिकारी से हाँ कि आप उसको सरल कीजिए ताकि सब लोगों तक ये पहुंच जाए और हम लोग उसका सत्यापन करा सके कि क्या। अच्छा, उसमें ये मृत- आपको ये मृत- जिसमें कौन आदमी मरा हुआ है, कौन शिफ्ट हो गया, उसका नाम है कि नहीं है, इसकी सूची आपको जानकारी है? अभी तक नहीं है, अभी तक नहीं है। यानी सूची- आप जब तक देखेंगे नहीं आपको पता नहीं। जी नहीं, जी नहीं। खाली संख्या मालूम है, इतना संख्या मालूम है कि 23,098 वोट कटे हैं। 3 श्रेणी का, 3 उसका ग्रेडिंग है। एक तो जो लोग मृत है, दूसरा है जो शिफ्ट हो गए हैं या डुप्लीकेसी है, और तीसरा ट्रेसलेस है। तो सूची जब आ जाएगी, ट्रेसलेस क्या है, बीएलओ वगैरह जो जा रहे थे, इसका तो पूरा अभी कहीं तो डॉग नहीं, सुप्रीम कोर्ट आपको गलती देखिए, बिहार में ही डॉग के नाम से बन गया। डॉग का बाप कुत्ता बाबू, डॉग बाबू, कुत्ता बाबू, कुतिया देवी। ट्रैक्टर के नाम से बन गया। ये तो अब बीएलओ का एकदम लाइव आया है कि वहां से एक पंचायत के एक आदमी ने पूछा, भाई मेरा आपने साइन नहीं कराया। बोला आप चिंता मत कीजिए, हमें हम कर आपका देंगे। साइन करके दे दिए हैं। हाँ, ये रिकॉर्डिंग तो हमने भी सुना है, रिकॉर्डिंग। जी साइन करके दे दिए। क्या हुआ है? शुरू दिन से भ्रम, लोग दिग्भ्रमित हाँ, ये है, confusion है। पत्रकार अजीत अंजुम ने भी गांव-गांव जाके कई खुलासे किए हैं। अजीत अंजुम ने तो बहुत बहादुरी का काम किया है। तो अभी हम आते हैं अभी हमारी टीम लाइव कर इस जहाँ प्रोग्राम में रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारी टीम ने बताया कि तेजस्वी यादव का नाम हाथों हाथ उस सूची में चढ़ा दिया गया है। तो चढ़ा अभी सूचित देर हमारी टीम बता रही है जहाँ हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो सवाल है कि ये तो तेजस्वी यादव थे तो नाम चढ़ गया, क्या आम आदमी का चढ़ना संभव है? तो इंडिया गठबंधन में जो कांग्रेस, आरजेडी और तमाम दल है, उसमें जितना बिहार का भविष्य और नेता, वर्तमान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जितनी मजबूती से, पूरी प्राथमिकता से इसको लिया था, और आज जब हम लोग देखें कि तेजस्वी जी का ही नाम नहीं है, तो हमको लगता है कि यहाँ से दिल्ली तक का तख्त हिल गया होगा। तब ज्ञानेश जी को कहीं से ज्ञान प्राप्त हुआ और बहुत तेजी से, ठीक है, माना कि हमारा नेता, बिहार का नेता, बिहार का भविष्य, भावी मुख्यमंत्री अगर 3 घंटा पहले कहता है कि मेरा नाम नहीं मिल रहा, मेरा नाम कट गया, तो आप तेजस्वी जी का नाम सुनते हैं कि जैसा कि अभी आपने बताया, तो हो सकता है तेजस्वी जी का नाम मिल गया होगा। तो कहाँ मिला, कैसे कटा, और जब खोज के दे दिया तो तेजस्वी जी का तो खोज दिया। तो ऐसा तो भी लाखों आदमी हो सकते हैं। गांव का जो गरीब है, कमजोर है, लाचार है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसका गुम हो जाएगा तो अपने गुम हो जाएगा, किसके पास जाएगा? वो कहाँ रोएगा, कहाँ अपना क्रंदन करेगा कि मेरा नाम कट गया? और केवल हम एक एक मतदाता से अपील कर रहे हैं कि आप समझिए, आपका नाम कटेगा तो आप समझिए कि एक तो आप नागरिकता पर आपका प्रश्न चिन्ह हो जाएगा, दूसरी तरफ जितनी सरकारी सुविधाएं हैं उस सुविधा से आप और आपका परिवार वंचित हो जाएगा। इसलिए बताइए, तेजस्वी जी का तो 4 घंटा 3 घंटा में खोज लिया गया, चढ़ा भी दिया गया। हाँ, जबकि लोगों का बाकी लोग चप्पल खिस जाएगा, उसका नाम नहीं जाएगा, न्यायालय तक जाने का मौका नहीं। जबकि SIR का नियमावली में ये है कि अगर ये जो 1 अगस्त को कच्ची सूची जारी हुई है, इसमें अगर किसी का नाम नहीं है तो आपको प्रॉपर शुरू से प्रोसेस करके आना होगा, यानी महीनों लग जाएंगे अपने वोटर की तरह प्रोसेस करना आना। तो सवाल तो फिर तेजस्वी यादव का नाम बिना प्रोसेस का कैसे चढ़ गया? कैसे चढ़ गया सवाल, यानी आपको नियम कानून से मतलब नहीं है। तो फिर इससे अच्छा फिर जनवरी में जो सूची बनी थी, हड़बड़ी में जो गलतियां हुई है उसको आप बाद में ठीक करते रहिए, और जनवरी 2025 यही तो सभी नेता, तेजस्वी जी भी यही कह रहे हैं, उसी से वोट कराइए। 25 में आपने बनाया है तो उसी से वोट कराइए। इसी वोटर लिस्ट में 24 से लोकसभा कराया, तो 25 यही ना कहा जा रहा है कि हम लोग पुनरीक्षण और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ नहीं है। अब अच्छे से आराम से कराइए। टाइम आपका गलत है। हाँ, समय से कराइए, आराम से साल भर में कराइए, समय लीजिए ताकि गलती नहीं हो। यही ना आप कहना चाहते हैं, ताकि परफेक्ट बन सके, ताकि कोई आदमी, कोई मतदाता अपना अधिकार से छूटे नहीं। तो इसमें समय लेके आज तक के इतिहास में कोर्ट का भी जजमेंट है कि चुनाव आयोग का काम है वोटर को का नाम जोड़ना, न कि काट के हटा। ये उल्टा कर रहा है, वोटर का नाम काट रहा है। ये अधिकार आपका नहीं है। ऐसे कई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का,
अभी मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी 1 महीना है, 31 अगस्त तक 29 बचा, आज तो 2 खत्म, 3 खत्म हो रहा है, आज 2 आज तारीख 2 है, हाँ, तो 31 अगस्त तक तो टाइम है। 29 दिन मात्र समय हम लोगों को तो अभी। मैं सभी वोटर से भी केबीसी के माध्यम से अपील करूंगा, आप सब लोग अपना अपना ईपिक नंबर डाल के चेक कीजिए चुनाव की साइट पे। चुनाव की साइट का हम लोग इसी प्रोग्राम के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे रहे हैं, ताकि आप इस लिंक पे जाके क्लिक करके अपना ईपिक नंबर डायल कीजिए, विधानसभा क्षेत्र संख्या डाल के टाइप कीजिए, अपना ईपिक नंबर टाइप कीजिए, आपका नाम दिखेगा, आपका है कि नहीं बूथ संख्या। अगर नहीं है तुरंत अपने ईआरओ से या बीएलओ से संपर्क कीजिए, या चुनाव पदाधिकारी से संपर्क कीजिए, या फिर अपने निकटतम जो राजनीतिक दल के नेता हैं उनसे संपर्क कर सहायता लीजिए। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो आप हो सकता है आपका वोट आपका हाथ से चला जाए। और वोट है तो आप नागरिक हैं, वोट नहीं तो आप नागरिक नहीं। भविष्य में यही सवाल उठने वाले हैं। सवाल तो चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया पर भी उठ रहे हैं, गणेश कुमार जी ने ये क्या कमाल किया, गणेश कुमार जी ही जाने। लेकिन तेजस्वी यादव जैसे लोगों का नाम हट जाना, फिर डाल देना, इस प्रक्रिया पर तो सवालिया निशान लगाता ही है। फिर भी हम लोगों से अपील करेंगे, जागरूक रहिए, अपने वोट का हम अधिकार आपको बना धन्यवाद के देते हैं ललित जी, आपने अपील किया है। हम भी केबीसी के माध्यम से तमाम मतदाता भाइयों से अपील कर रहे हैं कि अब सजग रहिए। आप खुद नहीं निकाल सकते तो बगल में जो जानते हैं ऐप का प्रयोग करके आप चेक कर लीजिए कि आपका नाम सही सलामत है या नहीं। नहीं है तो फिर से एक्टिव होके अभी भी मौका है। हम लोग को सब कागजात जुटा के, शायद आधार कार्ड भी अब मानने की बात हो रही है कि आधार कार्ड वो तो 13 तारीख को पता चलेगा। 12 को इधर से बहस है, 13 तारीख को चुनाव आयोग को बहस करनी है। 2 दिन का समय निर्धारित हुआ है। तो 13 के बाद डिसाइड होगा कि आधार कार्ड है नहीं। लेकिन इंतजार मत कीजिए, अपना काम जारी रखिए, चेक कीजिए, नाम नहीं है तो कोशिश जारी कर दीजिए। अधिकारी से मिलिए, ईआरओ आपके एसडीओ या डीसीएल रैंक के अधिकारी होते हैं उनसे मिलिए, बीएलओ से मिलिए, नहीं तो अपने आसपास की पार्टी के बड़े नेता से मिलके अपना अधिकार वापस लीजिए। इसी अपील के साथ लोगों से कहेंगे कि चुनाव साफ हो, स्वच्छ हो, निर्भय भयमुक्त वातावरण में हो और निष्पक्ष हो, और ताकि चुनाव निष्पक्ष और बेईमानी, जो आपने वोट की चोरी का तो आपका इतिहास है, चाहे वो दिल्ली में हो, हरियाणा में हो, महाराष्ट्र में, ये साबित हो गया। अभी तो देश का जो वर्तमान विपक्ष का नेता है उसने कहा कि मेरे हाथ एक ऐसा निकला है, मटेरियल जमा किया है 6 महीना में, जो चुनाव आयोग के लिए एटम बम साबित हो। किसने कहा है? राहुल गांधी जी ने। वो तो है, वो तो कर्नाटक बेंगलोर का डाटा उनके पास, कहाँ कहीं से भी है, तो 6 बेंगलोर महीना में जुटाया है। नहीं, बेंगलोर का डाटा है उनके पास, बेंगलोर का सारा वोटर हुआ था। उन्होंने इसे चुनाव आयोग से वोटर डाटा फॉर्मेट में वहाँ के वोटर लिस्ट मांगी थी। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट डाटा फॉर्मेट नहीं देके प्रिंट आउट मैटर में दे दी। तो उसको तो ललित जी, महाराष्ट्र के लिए भी मांगा गया था, तो चुनाव आयोग ने प्रिंट में दिया। 3 महीना लोकसभा के 3 महीने के अंदर 75 लाख नया नाम कैसे जुट गया? एक ही बिल्डिंग में 3-3 हजार, 7-7 हजार एक बिल्डिंग में नाम जुटा। कांग्रेस ने उसको डिजिटल फॉर्मेट करना शुरू किया तो 4 महीना लग गया, जिससे समय पार हो गया। 30 दिन के अंदर ही आप कोर्ट में जाके इसको दावा कर सकते हैं। तो अब वही उनके पास बहुत बड़ा प्रूफ है कि एक मोहल्ले से कैसे नाम काट दिया गया, कैसे नए नए नाम जोड़ दिए गए, और वो लोग कौन है, कौन कहाँ से आए, इनका कोई अता पता नहीं है। ये सबूत राहुल गांधी के पास है। लेकिन अब राहुल गांधी सबूत को लेकर जाए तो जाए कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में जा नहीं सकते, चुनाव आयोग समय दे नहीं रहा, लोकसभा में बहस कभी सटीक होती नहीं, प्रधानमंत्री बहस से गायब हो जाते हैं। तो सवाल लोकतंत्र को लेके है। सवाल लोकतंत्र की परिभाषा क्या? टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। लोकतंत्र जिंदा रहे, लोगों के लिए रहे, लोगों के द्वारा निर्मित हो, और लोगों का ही लोकतंत्र हो। इसको लेकर वोट का अधिकार सुरक्षित रहना सबसे ज़्यादा जरूरी है। देखते रहिएगा केबीसी न्यूज़, सावधान बिहार। धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद।